यहाँ चंदन, यहाँ जश्न शुरू हो चुका है। मैं सीधे तस्वीरें आपको दिखाती हूँ। देखिए, आप जहाँ तक देखेंगे आपको ये जय श्री राम के नारों में लगे हुए ये लोग नजर आएंगे। गुलाल उड़ना शुरू हो चुका है और यहाँ पर देखिए होली की शुरुआत हो चुकी है। कितने खुश है। कल उनके वकील ने कहा था ना ये सीएम का घर है, आज से सीएम नहीं रहे। सीएम नहीं रहे, अब बीजेपी का सीएम होगा। कितनी खुशी है। बहुत खुशी है। एक बड़ी जीत है आप लोगों के लिए। जो भी सीएम होगा दिल्ली का वो राम भक्त होगा, हमें इस चीज की बहुत खुशी है जी। जो केजरीवाल जी तो थे वो मौलवियों और मस्जिदों के लिए करते थे, ये जो सीएम होगा ये सनातनियों के लिए करेगा, जो भी करेगा सनातनियों के लिए काम करेगा। ये जो भी जो नई सरकार बनेगी, तस्वीरें हम सीधे आपको दिखाते। देखे आप आगे आइए, मैं आपको तस्वीरें दिखाते चलती हूँ। सेलिब्रेशन अंदर तो बहुत तेज ढोल लगाने की आवाज आ रही है और लगातार गुलाल एक दूसरे को लगाकर बधाई दे रहे हैं, क्योंकि ये बीजेपी के कार्यकर्ताओं की जीत है, उनकी मेहनत की जीत है। आप तस्वीरें देखते जाइए। यहाँ पर एक एक करके मैं आपको तस्वीरें दिखाती हूँ। लगातार नारेबाजी यहाँ हो रही है, जय श्री राम के नारे लग रहे हैं और बीजेपी के कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह नजर आ रहा है। यह देखिए, भारत माता की जय के नारे लगाए जा रहे हैं और खुद वीरेंद्र सचदेवा यहाँ पहुंचे। उन्होंने कहा कि दिल्ली की जनता की से भाजपा जीत गया। कितनी खुशी, कितनी बड़ी जीत है ये। इससे बड़ी कोई जीत नहीं हो सकती है। 27 सालों का सूखा, जो 93 से 98 तक जो हम लोगों ने काम किया और जो ये ब्रेक लगा है, दिल्ली जो एक स्लम नगरी बन गई है, दोबारा एक पूरे विश्व पटल में एक दोबारा से जो इसका गौरव। किसकी जीत है ये, किसकी जीत है ये? भारतीय जनता पार्टी के उन सभी कार्यकर्ताओं की जीत है जिन्होंने 27 साल से संघर्ष किया। इसको जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए वो लोग संकल्पित थे। उस दृढ़ संकल्प की जीत है, उनके विश्वास की जीत है। वो जानते थे कि दिल्ली को हम ही। बीजेपी की अच्छी बात यही है कि कार्यकर्ताओं की जीत इसे कहा जाता है। कुछ और तस्वीरें जल्दी से दिखाते हैं आपको। यहाँ देखिए, ये कटआउट पे जरा नजर डालिए। ये देखिए, अमित शाह के कटआउट यहाँ है, इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी के कटआउट्स लगे हुए। देखिए लगातार नारेबाजी और कितनी खुशी। ठीक है, बहुत खुशी है मैडम। ये पूजा बातचीत करते रहे। इन सब के बीच हम तस्वीरें भी अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। परवेश साहिब सिंह वर्मा यहाँ पर नजर आ रहे हैं समर्थकों के बीच। उनके चेहरे पर खुशी है और जाहिर सी बात है उन्होंने आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े नेता अरविंद केजरीवाल को हराया है। ईशान त्यागी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के नेता। ईशान जी, अब से थोड़ी देर पहले के शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं बीजेपी से। आप ईशान त्यागी, आपको मैं लाना चाहूंगा इसमें बहस में। आप अगर बात की जाए आम आदमी पार्टी की, तो उन्होंने एक ठीकरा आप लोगों पर भी फोड़ा है कि आप लोगों ने बीजेपी के साथ मिलीभगत करके हराने का काम किया है। क्या कहेंगे सर? नहीं, देखिए, उस तरह से तो हम भी ये कह सकते हैं और इसमें कोई दो राय नहीं है। ये सच्चाई है कि आम आदमी पार्टी ने गुजरात में, हरियाणा में, गोवा में, ऐसे कई अन्य राज्यों में वहां चुनाव लड़ने का काम किया है, जहां उन्होंने वोट कटुआ पार्टी बनने का काम किया और कांग्रेस पार्टी को हराने का काम किया। 14% वोट शेयर मेरे ख्याल से, अगर मैं गलत नहीं हूं, तो गुजरात में आम आदमी पार्टी को मिला था। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि आम आदमी पार्टी बीजेपी की बी टीम है और बी टीम जीती है, तो दोनों ही पार्टियां मेरे ख्याल से खुश होंगी और सबसे खुश तो आरएसएस होगी, क्योंकि दोनों का पितृ संगठन तो वही है। देखिए, ये जो परिणाम आए हैं ये हमारे लिए बिल्कुल, क्योंकि मैं तो ईशान भाई ये जरा बताइए कि ए टीम और बी टीम मिला के पूरी 70 सीटें ले गई और जो असली पार्टी है कांग्रेस, वो शून्य से उठ ही नहीं पा रही 3 चुनाव से। ऐसी एबी पार्टी का क्या फायदा? नहीं, मैं उसी बात पे आ रहा था कि मैं अपनी पार्टी की बात बोल सकता हूं। जो हमारे लिए ये परिणाम है, ये अप्रत्याशित परिणाम है। हम जो मुद्दे लेकर गए जनता के बीच में, वो मुद्दे जनता के साथ। ठीक है ईशान जी, माफी के साथ रोकना चाहूंगा। यहाँ एक बड़ी खबर आ रही है अपने दर्शकों को, वो बताते चलते हैं। अरविंद केजरीवाल के घर पहुंचे हैं मनीष सिसोदिया। दोनों नेताओं की हार हुई है और हार के बाद केजरीवाल से मिलने के लिए पहुंचे हैं मनीष सिसोदिया और निश्चित तौर पर मंथन होगा। मंथन इस बात का होगा कि आगे अब पार्टी किस रणनीति से आगे बढ़ेगी, क्योंकि जो सबसे बड़ा गढ़ था, सबसे मजबूत किला था, वो तो ढह गया। आम आदमी पार्टी के 2 सर्वोच्च नेता, एक जो कि मुख्यमंत्री थे और दूसरे जो कि एक्टिंग मुख्यमंत्री ही कहा जाए, क्योंकि डिप्टी सीएम रहते हुए प्रैक्टिकली वही सरकार चला रहे थे, वो भी चुनाव हार चुके। सत्येंद्र जैन। ये 3 चेहरे जरा देख लीजिए। ये 3 चेहरे इसलिए महत्वपूर्ण है कि ये तीनों जेल में थे, बिल्कुल जमानत पर बाहर आए और जमानत पर जनता से कहा कि आप बताइए कि हमारी जमानत ठीक है कि नहीं। जनता से कहा कि आप मोहर लगाइए कि हम मुख्यमंत्री के पद पर बैठ सकते हैं कि नहीं बैठ सकते हैं, हम डिप्टी सीएम दोबारा बन सकते हैं कि नहीं बन सकते हैं। और जनता ने कहा कि नहीं भाई साहब, परसेप्शन बदल गया है। आप ईमानदार थे तो आपको 70 में से 67 सीटें भी हमने दी, 62 सीटें भी हमने दी, लेकिन इस बार
आपका वो परसेप्शन टूट गया है। और ये 3 बड़े चेहरे जो कोई मोहल्ला क्लिनिक का श्रेय लेता है, कोई स्कूलों का श्रेय लेता है, कोई इस बात का श्रेय लेता है कि दिल्ली में ईमानदार सिस्टम दिया, लेकिन ये तीनों के तीनों इस बार नहीं चले। के शर्मा जी हमारे साथ बने हुए हैं। सर, अगर बात की जाए दिल्ली में जीत वाकई बड़ी है, लेकिन अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या कुछ चुनौतियां होंगी दिल्ली में बीजेपी की जो अगली सरकार बनेगी उसके सामने, क्योंकि चुनौतियों का पहाड़ कूड़े के पहाड़ से भी काफी ज्यादा बड़ा होगा आप लोगों के लिए, और रास्ते में दिल्ली की सड़कों पर जो गड्ढे हैं उससे भी ज्यादा खड्डे होंगे। देखिए, आप ये बात विजय जुलूस है, देखिए प्रवेश वर्मा दिखा रहे हैं यहाँ तो, और इसके बीच में दिखाना चाहेंगे उनके परिवार के लोगों से बातचीत करते हैं। उनकी बिटिया है, कितनी संतुष्टि हो रही है, कितना? बहुत खुशी हो रही है, बता भी नहीं सकते कितने खुश हैं पापा के लिए। बस दिल्ली वालों ने अपना आशीर्वाद रखा, अपना साथ दिया, और ये दिख रहा है नतीजा। आज उनकी पत्नी भी हमारे साथ हैं, उनसे भी बात करेंगे। भाभी जी, क्या लगता है आज इस तरह का माहौल होगा, ये जीत होगी, आपने सोचा था कभी? बिल्कुल निश्चित था कि ये जीत होने वाली है। हमारी एक एक कार्यकर्ता पे, दिल्ली की जनता पे, परिवार पे, सब कुछ में विश्वास था कि हम जीतेंगे। आज तसल्ली है जीत? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत तसल्ली, खुश। लोग कह रहे हैं मुख्यमंत्री पद के दावेदार भी हैं, अब लगता है मुख्यमंत्री बनेंगे तो और अच्छा रहेगा। अभी हमें नई दिल्ली जीतनी थी, वो हमने कर दिया है, बस इस बात की खुशी मना रहे हैं। नई दिल्ली जितनी थी, इस बात का इंतजार था वो कर लिया है, इस बात का इंतजार था आपने सुन लिया। उनके परिवार के लोगों से भी प्रवेश का ये विजय जुलूस निकला हुआ है, देख सकते हैं आप। जी बताइए क्या? हाँ बोलो बोलो। पूरा परिवार है, एक साथ खड़ा है, पत्नी है, बिटिया है, सबके चेहरे पे जो खुशी है वो साफ देख सकते हैं। आज जो खुशी है इसका अंदाजा लगाया था कभी आपने? हाँ, पक्का पता था, जैसे ही नाम अनाउंस हुआ था समझ में आ गया था कि हम जीतने वाले, बीजेपी जीतने वाले। अरविंद केजरीवाल के सामने लड़ना है बहुत बड़ी चुनौती। नहीं, ऐसा कुछ घबराहट ही नहीं थी। 11 साल उन्होंने जो धोखा दिया है दिल्ली की जनता को, ये उसका नतीजा है कि आज प्रवेश जी इतनी प्रचंड मोहम्मत से जीते हैं। नई दिल्ली की जनता आश्वस्त है कि प्रवेश उनकी सेवा करेंगे। बिल्कुल, प्रवेश वर्मा जी ने सेवा करी है और सेवा करेंगे, कोई कमी नहीं रह जाएगी, बिल्कुल भी नहीं आएगी। लड़कियों के लिए क्या, जो नौजवान है रोजगार ढूंढते उनको रोजगार मिलेगा अब दिल्ली में? बिल्कुल मिलेगा। नई दिल्ली की जितनी भी शिकायतें हैं ये देखिए डांस करते हुए परिवार के लोग डांस कर रहे हैं, सबके लिए एक जश्न जैसा माहौल है। ये देखिए प्रवेश उधर देख रहे हैं, प्रवेश वर्मा है आगे और उनकी पत्नी पीछे है। ये देखिए जो माहौल है यहाँ, जश्न का माहौल है, और प्रवेश वर्मा के लिए वाकई इससे बड़ा माहौल नहीं हो सकता है कि क्या किस तरह से केजरीवाल को उन्होंने हराया है। और ये बहुत बड़ी जीत है, कहा जाता है ना, एक बड़ी जीत हासिल की है, बड़ी चुनौती वाली जीत, जिसको चुनौती मानना और जीत लेना। तो ये डांस चल रहा है। देखिए प्रवेश वर्मा सिक्योरिटी के घेरे में अब निकलते हुए यहाँ से प्रवेश वर्मा अब निकल रहे हैं। जो विजय जुलूस था, कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करने के बाद प्रवेश वर्मा यहाँ से निकलते हुए तमाम परिवार के लोग, परिवार क्या खुद ड्राइविंग सीट पे, अब इंटरेस्टिंग है कि प्रवेश वर्मा खुद ड्राइविंग सीट पर आ गए। ये देखिए, ये इंटरेस्टिंग तस्वीर है, प्रवेश वर्मा ड्राइविंग सीट पर बैठकर जाते हुए दिखाना चाहेंगे। क्या माना जाए कि लगता है दिल्ली की ड्राइविंग सीट पर भी बैठने वाले हैं, वो तस्वीर है। प्रवेश वर्मा खुद गाड़ी चलाकर जा रहे हैं और ये इंटरेस्टिंग तस्वीर है कि गाड़ी से ड्राइवर उतारा है प्रवेश वर्मा ने और पूरे परिवार के साथ निकलकर यहाँ से जा रहे हैं प्रवेश वर्मा। तो ये तस्वीर मैं दिखाना चाहूँगा कि प्रवेश वर्मा ड्राइविंग सीट पर बैठ चुके हैं और यहाँ से निकल रहे हैं। बहुत इंटरेस्टिंग तस्वीर है। मैं चाहूँगा कि हम आगे बढ़ें और प्रवेश वर्मा को दिखाएं कि प्रवेश वर्मा ने ये मैसेज दिया है
कि वो ड्राइविंग सीट पर बैठ गए हैं। क्या दिल्ली की ड्राइविंग सीट पर भी प्रवेश वर्मा बैठने वाले हैं, ये एक मैसेज है। तो ये प्रवेश वर्मा आगे चलना चाहेंगे, कैमरा मैन से तस्वीर दिखाना चाहेंगे कि बहुत दिलचस्प तस्वीर है ये। इसमें प्रवेश वर्मा दिखाई दे रहे हैं, ड्राइवर को उन्होंने गाड़ी से उतारा है और ड्राइवर को गाड़ी से उतारने के बाद प्रवेश वर्मा खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ गए। ये देखिए ड्राइविंग सीट पर बैठ कर, ये ड्राइविंग सीट पर बैठकर जाते हुए प्रवेश वर्मा है। और ये तस्वीर मैं दिखाना चाहूँगा क्लोज कि प्रवेश वर्मा खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ गए। ये एक मैसेज है कि दिल्ली की ड्राइविंग सीट पर भी क्या वो बैठेंगे और ये मैसेज देना चाहते हैं। ये इंटरेस्टिंग तस्वीर है क्योंकि जुलूस था, लोगों का धन्यवाद किया, कार्यकर्ताओं का धन्यवाद किया, उसके बाद निकले, ड्राइवर था गाड़ी में, ड्राइवर को उतारा, खुद वहाँ बैठ गए और पूरे परिवार के साथ प्रवेश वर्मा यहाँ से निकल चुके हैं अपने घर के लिए। और तमाम लोगों का धन्यवाद होगा। दिन भर जुलूस चलेगा, दिन भर तमाम तरह की रैलियां होगी, मिठाइयां बटेंगी और बीजेपी कार्यालय भी जाएंगे और इसके बाद विधायक दल की बैठक भी बुलाई जाएगी कल या परसों में। अब क्या होता है आगे की बात है। बीजेपी में आप जानते हैं किस तरह से फैसले लिए जाते हैं, लेकिन प्रवेश वर्मा दिल्ली के मुख्यमंत्री पद के दावेदारी में नंबर 1 पे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। बिल्कुल रवि, यहां पर जश्न की तस्वीरें नजर आ रही हैं और प्रवेश वर्मा यहां पर समर्थकों के बीच बीजेपी का झंडा लहराते हुए, और बीजेपी का परचम उन्होंने उस सीट पर लहराया है जहां बीजेपी 1993 में आखिरी बार जीती थी। उसके बाद से लगातार ये सीट कभी कांग्रेस के पास रही, कभी आम आदमी पार्टी के पास रही, और आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े दिग्गज नेता अरविंद केजरीवाल को हराकर साहेब सिंह वर्मा के बेटे परवेश साहेब सिंह वर्मा ने वहां पर जीत हासिल की है। और ड्राइविंग सीट पर बैठ करके अभी जहां से गाड़ी लेकर के निकले हैं वो राकेश जी, क्या ये के शर्मा जी हमारे साथ बने हुए हैं। के शर्मा जी, पॉलिटिकल मैसेजिंग जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं प्रवेश वर्मा, ड्राइविंग सीट पर बैठते हुए नजर आ रहे हैं। हम लोगों का काम है सर अटकलें लगाना, तो हम तो लगाएंगे। नहीं, बिल्कुल आप लगाइए, इसके लिए कोई वो नहीं है। आपने जो प्रश्न पूछा था चुनौतियों का, मैं उसका उत्तर देना चाहता हूँ। निश्चित रूप से 10 सालों में जो आम आदमी पार्टी ने यहाँ विकास को ठप कर दिया था, वो हमारे सामने दिल्ली की जनता को पुनः जो है विकास के क्रम में आगे बढ़ाना, दिल्ली का विकास करना, ये हमारे लिए बड़ी चुनौती होगी और हम इस काम को अच्छे से पूरा भी करेंगे। और हम इसके लिए जाने भी जाते हैं। यदि आप रिकॉर्ड देखें, जब यूपीए की सरकार थी, केंद्र में मनमोहन सिंह मुख्यमंत्री थे, 10 साल में इतने गड्ढे खोद डाले, इतना पीछे कर दिया था देश को। लेकिन मोदी जी जब प्रधानमंत्री बनकर आए तो 2014 के बाद से देखिए आज 10 सालों में तीसरी बार चुन के भी आए और देश को भी कहां से कहां पहुंचाया। आज जो है हम 5वीं अर्थव्यवस्था विश्व की बने, तीसरी बनने की स्थिति पर खड़े हैं। तो हम ये विकास करना जानते हैं और ये डेवलपमेंट हम दिल्ली की जनता हमसे विश्वास दिल्ली की जनता ने इसी उम्मीद के साथ सर बीजेपी के सर पर जीत का ताज पहनाया है। इन सब के बीच तस्वीरें दो अपने दर्शकों को दिखा दें। प्रवेश वर्मा और उनका परिवार यहाँ जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए जश्न है और गाना वही पुराना जो आप शादियों में भी सुनते होंगे, ये देश है दुनिया का गहना। लेकिन अब देखना है कि ये मुख्यमंत्री पद का जो गहना है वो किसके हिस्से में आता है, इसी पर हम लगातार बात कर रहे हैं। और ये एक चर्चा इस बात को लेकर भी अभी हम स्टूडियो में कर रहे थे कि ये जो वादों का पहाड़ है वो कितना बड़ा होने वाला है। फ्री बीज सर जो आप कर रहे थे, फ्री बीज जो है वो भी देनी है, जो अपने वादे हैं वो भी करने हैं और उनको पूरा करना है। दिल्ली का बजट सीमित है। नहीं, दिल्ली की अपनी चुनौती जितनी है उससे ज़्यादा चुनौती हरियाणा, पंजाब और दूसरे बीजेपी शासित राज्यों का है। अगर यहाँ बिजली सस्ती है और उत्तर प्रदेश और हरियाणा में महंगी है तो और आप कहाँ क्या रियायत देंगे, क्या बढ़ाएंगे और उनको क्यों नहीं देंगे? उन्होंने बीजेपी को वोट देके क्या कसूर किया है? इसलिए ये चुनौती जो वायदों का पहाड़ यहाँ बनाया गया है और इतना साफ मैंडेट लोगों ने दे दिया है, उनको
उसको पूरा करना दिल्ली भर के लिए भी चुनौती है और मुल्क भर के लिए भी चुनौती है। जी, निश्चित तौर पर यहाँ पर एक बड़ी चुनौती अब जिस शख्स के सामने है, हम विजेता को तो दिखा रहे हैं, लेकिन हारने वाले शख्स का जिक्र करना भी जरूरी है, अरविंद केजरीवाल। और अरविंद केजरीवाल जो कि आम आदमी पार्टी के संयोजक है, वो आम आदमी पार्टी जो कि दिल्ली से फैल करके कई और राज्यों में भी अपना जनाधार बनाने में कामयाब रही थी। अब मुकेश केजरीवाल जी अरविंद केजरीवाल के सामने, अगर अरविंद केजरीवाल को आप जो है देख विजुअलाइज करें, क्या चल रहा होगा उनके दिमाग में, क्योंकि यहां दिल्ली में तो वो सिर्फ और सिर्फ जीत देखते रहे, इस तरह की प्रचंड हार हो सकती है कभी उन्होंने सोचा भी नहीं होगा। देखिए, एक कहावत है, कैट हैज 9 लाइफ्स। अरविंद केजरीवाल को पिछले 15 साल में जितनी बार रिजेक्ट किया गया, कि जब अन्ना आंदोलन चला उसके बाद एक समय आया था जबकि इस आंदोलन को लेकर, लोकपाल आंदोलन, लगता था कि अब क्या, जब उन्होंने राजनीति में शुरुआत की तब लगा कि अब तो खत्म। इसी तरह से आप देखेंगे जब पहली बार वो उन्होंने रिजाइन किया तब, तो मुझे लगता है कि उनकी जो लड़ने की या आंदोलनकारी की जो मूल भूमिका थी, अगर वो उसमें लौट आए तो वो जो स्थापित राजनीति है उसमें फिर से एक भूचाल लाने में। सर, यहाँ माफी विनम्रता के साथ कहना चाहूंगा, जो उनका सबसे मजबूत आधार था कि वे सबसे कट्टर ईमानदार हैं, उस पर दाग लग गए। वो सबसे ज्यादा जो है आम आदमी का प्रतिनिधित्व करते थे, उन पर आरोप लगा कि वे जो है विलासिता की जिंदगी जी रहे थे, तो वो आंदोलन वाला जो उनका पुराना तरीका था, वो उस पर आखिर किस मुंह से लौटेंगे? राकेश जी इस पर कुछ जोड़ना चाहेंगे सर? नहीं, बहुत बढ़िया चंदन जी आपने कहा। देखिए, इन्होंने शिक्षा और शराब का जो कॉकटेल बनाया दिल्ली में, पहली बार मैंने देखा और मुझे आश्चर्य हुआ कि किसी शिक्षा मंत्री को शराब का मंत्रालय कैसे दिया जा सकता है। दिया जा सकता है, संवैधानिक रोक नहीं है, लेकिन एक नैतिकता की बात होती है। कहीं न कहीं कुछ गहरा चल रहा था जिसको एजेंसियों ने एक्सपोज कर दिया, और इसलिए केजरीवाल अब जैसा मुकेश भाई कह रहे हैं कि फिर से वो आंदोलन की भूमिका में आएंगे। अरे भाई, चेहरे बदल चुके हैं, नकाब हट चुका है, अब वो केजरीवाल नहीं है जनता के बीच। अब उनके पीछे 20 मुकदमे लदे पड़े हैं, जमानत पर है, मत भूलिए। कभी भी अंदर की यात्रा जो है, दरवाजे पर नोटिस लगा है। हाँ, नोटिस अभी भी लगा हुआ है। ये आपने किस आधार पर कहा कि 15 करोड़ रुपया भाजपा दे रही है? अभी रोज मुकदमे लदे हैं और आपके आचरण के कारण लदे हैं। ऐसा नहीं है कि कोई इंटेंशनली लादे गए। वो जीत रहे हैं, 23 जगह पे वो जीत रहे हैं, जिनमें से 16 उन्हें ये बताना है कि ये 16 वो थे जिन्हें खरीदने के लिए ऑफर आया था। इतना बड़ा झूठ बोला गया। नहीं, ठीक है, वो नाम लेकिन ईशान त्यागी कुछ कहना चाह रहे हैं काफी देर से। ईशान बोलिए। के भाई कुछ कहना चाह रहे हैं। और इसमें सारे मुद्दे हैं। जितना भी जनादेश आया है, इस जनादेश को हम तो स्वीकार करते ही हैं, लेकिन ये जो जनादेश है, ये भारतीय जनता पार्टी को बहुत खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जनादेश अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी के कुप्रशासन के खिलाफ था। मेरा तो एक सिंपल सा सवाल है के शर्मा जी से, जब वो अपनी टर्न पे बोले तो उसका जवाब दे दें कि जिस तरह से मां गंगा के साथ उन्होंने धोखा किया था,